स्टूडेंट्स, आज मैं यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो इंटर आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश पेपर का, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं बच्चों। और ये सेट आई सेट है और ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसके बुक से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको सोल्व करके हम वीडियो डाल रहे हैं, फिर दोबारा हम ग्रामर का डाल देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको। यहाँ क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वैक्यूबुलरी। स्पेलिंग और वैक्यूबुलरी के कारण ओल्ड इंग्लिश डिफरेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का 61 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 62 नहीं, हम 63 चल रहे हैं बच्चों। जो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं उसको हम छोड़ते अभी जा रहे हैं, फिर हम डाल देंगे, इसको पुनः डाल देंगे। अभी थोड़ा बच्चे लोग उत्सुक है मिलाने के लिए, इसलिए द डॉट हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ आ जाएगा रीनेसेंस, ऑप्शन नंबर ए 63 का। इंग्लिश इज यूज एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में इंग्लिश का प्रयोग कहाँ किया जा रहा था? चाइना में, इन चाइना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चे देखते हैं। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा? ये लाइन, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो एन एपिताफ से। तो ऑप्शन नंबर सी, एन एपिताफ। ए डस्ट हुम द डॉट बोर्ड सेप्ट मेड अवेयर, ए डस्ट हुम बोर्ड इंग्लैंड। ये द सोल्जर की पंक्तियाँ है, तो ऑप्शन नंबर पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड हो जाएंगे बच्चों। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज टेकन फ्रॉम। ये पंक्ति मैकविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में मैकविटी द मिस्ट्री कैट। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, तो टावर ऑफ साइलेंस पारसी धर्म से संबंधित है बच्चों। ये फायर हिम्स की बातें हैं, तो पारसी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। ये पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम। ये भारत इज माई होम से लिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो लिखा गया था, जो स्पीच है। तो आई हैव ये भारत इज माई होम, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, भारत इज माई होम। अगला क्वेश्चन है, द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानुकाका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर वेन एवर ही वांटेड इन बिटवीन ए मीनिंग। तो यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा वेन एवर ही वांटेड, ऑप्शन नंबर बी। माँ जानती थी कि नानुकाका कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिसअपियर, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन में है, तो हम ऐसे कोशिश करेंगे, सोल्व कर देंगे, हम दोबारा इसको डाल भी देंगे तो देख लेंगे। आगे देखिए, व्हेन द पोएट यहाँ अलबामा भी हो सकता है, तो इसको हम आगे कर देंगे सॉल्यूशन। व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज अ वेरी हॉट डे, तो ये वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी का दिन था, हॉट। अगला बच्चों, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम। ये बातें जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो मैं मानता हूं, जिस चीज को तुम भी मानो, कल्पना करो, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑरेन वन द प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द पोएम, तो W.H. ऑरेन की बात हो रही है। तो द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए ऑरेन को मिला हुआ है प्राइज, प्लीज द प्राइज। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ अ लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। ये बातें जो है ओ टू ऑटम से ली गई है, ओ टू ऑटम से ये पंक्तियाँ ली गई है बच्चों। ही हैड अ लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एंड एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। उसे देखने से लगता है सिंपल, साधारण दिमाग वाला, साधारण दिल माने विचार वाला बच्चा, ये बात आदमी। तो ये बात जो ली गई है ये द अर्थ से ली गई है, द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी। पर्लेस बक इज द राइटर ऑफ द बुक लाइक कम माई बिलव्ड
कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय पर्लेस बक, पर्लेस बक के द्वारा लिखी गई एक बुक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कुछ है द नेम ऑफ लुमूव्स डॉग, तो लुमूव डॉग के नाम, लुमूव का डॉग का नाम था गेस, नटेलिया का लिप। आगे देखिए नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज, थर्ड क्लास के टिकट कराते थे और सेकेंड क्लास में चलते थे, सेकेंड क्लास कैरेज। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रू बिफोर मी, और इंतजार किया क्योंकि उनसे पहले कोई और था वहाँ पर। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति जो लिया गया है स्नैक से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में स्नैक, स्नैक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु रोट समर इन कलकत्ता, कमला दास लिखी हुई है, कमला दास, ऑप्शन नंबर ए कमला दास। अगला क्वेश्चन है यहाँ देखेंगे, इन वाल्टर डे ला मेयर्स सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ, तो यहाँ तो मेलनकोली होना चाहिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए आगे चलते हैं। माई टंग एवरी ऑटम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सेल दिस ईयर, तो ऑटम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास, ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, हु कंपोज द वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, स्नैक्स वे आर सीन एमॉन्ग बुक्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, एमॉन्ग बुक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बच्चों। यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है, इसको हम बाद में सोल्व करके डाल देंगे आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। 90 में रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। मनोहर मालगोनकर इज एन इंडियन राइटर, मनोहर मालगोनकर कहाँ के लेखक थे? इंडिया के, इंडियन राइटर। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, तो जीवी सा लिखे हुए हैं आर्म्स एंड द मैन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बर्ट्रांड रसेल वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश फिलोसफर। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेविज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोटर हु वर्कड इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम, ये बातें द आर्टिस्ट से ली गई है, ये पंक्तियाँ, तो ऑप्शन नंबर बी द आर्टिस्ट। आगे देखेंगे बच्चों, द वे ऑफ द मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरिड, ऑप्शन नंबर ए, मैनी एंड वेरिड, ऑप्शन नंबर ए। फ्री पीपल मस्ट सी इट दैट व्हेन पीस कम्स प्रेस इज रिस्टोर्टेड, प्रेस होना चाहिए बच्चों। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले भी है, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जल्दी में हम डाले हैं क्योंकि विद्यार्थी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस चीज़ को। तो एक आध क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन में होगा, अगर प्रॉब्लम होगी उसको पुनः हम डाल देंगे, बाकी सब ठीक ठाक है। तो आप लोग मिला लेंगे और श्योर हो जाएंगे कि आपका कितना सही है। तो फिर हम अगले वीडियो में इसी का पार्ट ग्रामर को लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।